अस्सलाम वालेकुम students। जी बच्चों क्लास शुरू करने। जी बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको जरा रिकैप करिए। तो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, ठीक है। आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसमें हमने सिंपली ये देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हाट इज आइसोमेरिज्म when the molecule have the same molecular formula but the different structure group, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब कि उसके जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आइटम सेम होंगे बट दे हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स में भी हमने बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर्स में जो पढ़ा था उसमें हमने कौन से पढ़े थे, हमने एग्जांपल्स जो हमने देखी थी जो आपने याद रखनी थी, एनोमर्स पढ़ा था, एनेंशियोमर्स पढ़ा था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, डायस्टेरियोमर्स पढ़ा था और एपीमर्स, ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? लेट मी चेक योर चैट टू। वालेकुम अस्सलाम जी, नूर फातिमा बेटा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछे। जी आप जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक ऑफ कर लिया करें, फिर इस तरह हो जाए कि डिस्टर्बेंस हो जाती है बेटा। आप पूछे अगर कोई क्वेश्चन, डायस्टेरियोमर्स और एपीमर्स नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। चलिए आई गेस पढ़ लिया था लेकिन पढ़ लिया था आई गेस। बाकी बच्चे बताएं जी एपीमर्स। वालेकुम अस्सलाम फरमा बच्चे, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था एपीमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स? एक मिनट मुझे दीजिएगा और आप जरा सोचिए और मुझे बताएं समाप्त या हाँ जी, कौन कह रही है? रुमैसा बता रही है डाइसेक्राइड से शुरू करना। चलें जी, जैसे आपके डाइसेक्राइड से शुरू करना है। प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ डाइसेक्राइड, यहाँ से हम ऐसे ही है। तो उस दिन तो हमने बड़ी स्पीड लगा के एपीमर्स तक कर लिया था और मैंने आपको बता भी दी थी कि इसके आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं करने, आप इसके नेम याद करने हैं, एग्जांपल्स याद करनी है, ठीक है। यस, वेरी गुड जी। मीर एबर, रुमैसा एंड सलमान। सलमान आपको नहीं क्या कह रहे हैं जी आप? एसिमेट्रिक कार्बन उस कहते हैं जिसके 4 बॉन्ड्स बनाते हैं 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज। एसिमेट्रिक 6 कार्बन नहीं होता, एसिमेट्रिक कार्बन जो होता है ना वो फर्स्ट वन होता है बेटा। जो कायरल जिसको कहते हैं, एसिमेट्रिक भी कहते हैं, फर्स्ट वन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है। आप देखिए एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ उसके साथ चारों अलग अलग होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं वो एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। चलिए जी आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। एक सेकंड जी, ये मुझे इसको देखने दी। प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके हम पढ़ने लगे हैं उसकी क्वालिटीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन से होते हैं? दैट हैव द 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऐसे नहीं होते, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। डाइसेकेराइड वो होते हैं कि when they split up या when they are dissolved in water, they release the 2 molecules, ठीक है। like सुक्रोज, सुक्रोज है उसको हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, 2 मोनोसेक्राइड्स उसमें आ जाएंगे, 2 मोनोमर्स रिलीज होंगे।
ठीक है। तो डाइसेक्राइड इट डजंट मीन कि वो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज, तीन सिर्फ हमारे पास एग्जांपल है डाइसेक्राइड की। एंड डाइसेक्राइड होते हैं कि when they are dissolved they release the two monosaccharide, ठीक है। when they broken down they release the two saccharides, ठीक है। अच्छा इसकी तीनों एग्जांपल्स अभी हमने करनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स क्या, टू मोनोसेकेराइड्स मींस कि अगर हम इसको कहें कि दिस इज मोनोसेकेराइड, तो दिस टू मोनोसेकेराइड दे कंबाइंस टुगेदर टू मेक, टू यील्ड वन डाइसेकेराइड, ठीक है। तो ये अगर मोनोसेकेराइड था तो इससे क्या बनेगा, एक डाइसेकेराइड बनेगा। इसकी लिखने का मुझे कोई को लगता है कि कुछ फायदा नहीं है। Two monosaccharide when they combine together to make the disaccharide, it is kind of the oligosaccharide। oligosaccharide क्यों है, क्योंकि oligosaccharide जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 2 to 10, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के। तो ये क्योंकि 2 है तो सो इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स में आएगा डाइसैकेराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट। तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज ओलिगोसैकेराइड्स की आएंगी। लेस स्वीट इन टेस्ट होगा, रेडिली डिसॉल्व इन वाटर होगा, और क्या होगा कि इट इज एनर्जी सोर्स। लेकिन जब ये हाइड्रोलाइज होगा इट विल रिलीज द मोर एनर्जी बिकॉज इट कंटेन द टू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज आप लोगों ने कहाँ पे पहले सुना हुआ है सुक्रोज? आप लोगों को ट्रांसलोकेशन याद है किसी बच्चे को? पेज नंबर बता दे, ये कौन सा, कौन है आफशा बेटा? पेज नंबर आपकी बुक में 56 है। ये वाले क्वेश्चन हमें क्लासेस में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जी। 6 and I have not taken the 6th and 7th August. Okay. And on 8th August there was an issue. That's why I have not taken the class. No issue बेटा। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कोई इशू हो, मतलब वो समझ नहीं आ रहा हो, तो यू कैन आस्क इन अ रनिंग क्लास में, आप पूछ सकते हैं या मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो नए बच्चे हैं उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि वी आर फुली विद यू पीपल, कि आप लोगों को हर तरह से समझाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम आप लोगों की, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, कॉमनली नोन एज केन शुगर। इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। अच्छा, केन शुगर तो हम इसलिए कहते हैं कि ये बनती है शुगर केन से, है ना, इसलिए हम इसको केन शुगर कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर। इट्स मोस्ट वाइडली यूज्ड इन होम्स, इस वजह से। और इट्स प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जो फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांसलोकेशन में जो शुगर होती है, दैट इज इसके मेन पॉइंट्स है, दैट इज अ सुक्रोज, ठीक है। दैट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अच्छा, उसके अलावा क्या है, द प्लांट सुक्रोज इज आल्सो नोन एज अ transport disaccharide, so it is a transport disaccharide, ठीक है। as a prepared in a food plants, यानी जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, फर्स्ट दे आर कन्वर्टेड इनटू अ सुक्रोज, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड, सो इट इज अ ट्रांसलोकेशन में जो इन्वॉल्व होती है जो शुगर, दैट इज ट्रांसलोकेटेड इन अ प्लांट, दैट इज अ सुक्रोज, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ आपको। Next here, it is relatively unreactive chemically. That's why its translocation में ये बहुत efficient होती है, because it is unreactive. It's unreactive chemically and not dissolved readily dissolved, यानी एकदम से dissolve नहीं होती, unreactive chemically। ये इसके points जो है इनको नंबर आप कर लें, पता नहीं ये मैं लिख पाएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट क्या है, अपॉन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज क्या क्या देगा। अब हम इस सुक्रोज का अब लिखते हैं जी, इसका केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग इसकी। ये सुक्रोज यहाँ से अगर विजिबल है तो हम यही लिख लेते हैं, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज यील्ड द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सुक्रोज। ये प्रॉपर्टी सिर्फ डाइसेक्राइड की होंगी या ओलिगोसेकेराइड की? बेटा ये these are the properties of these are the properties of only disaccharide, but disaccharide is
ग्रुप जो जिस ग्रुप में आता है दैट इज ओलिगोसेकेराइड, क्योंकि उसमें स्टार्ट टू से हो रहा है ना, डाइसेकेराइड, इट्स अ मेंबर ऑफ द ओलिगोसेकेराइड। So these are the properties of only disaccharide। हम particularly disaccharide की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने हेडिंग इसीलिए लिखी है, ठीक है बच्चे। अच्छा ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा कि सुक्रोज जो है अल्फा ग्लूकोज और किस ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस यूं याद रखिए आप, तो तभी बहुत है कि सुक्रोज के जब स्प्लिट अप होगा तो इट विल लिबरेट द टू मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा माल्टोज क्या है? माल्टोज इज कॉमनली नोन एज माल्ट शुगर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इस सुक्रोज की प्रॉपर्टीज डन हो गई है, इसको अगर हम रिकैप करें, इट इज नोन एज द टेबल शुगर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन होम्स, इट इज obtained from the cane, that's why it is known as the cane sugar। it in translocation it is प्लांट में फूड बनता है ना, बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज की फॉर्म में इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सुक्रोज, देन ट्रांसपोर्टेड टू द होल प्लांट बॉडी दैट बाय मींस ऑफ द ट्रांसलोकेशन। और ये अनरिएक्टिव केमिकली एन रिएक्टिव होती है सुक्रोज, और सुक्रोज व्हेन अपॉन हाइड्रोलिसिस इट इज स्प्लिट अप इनटू, या इट लिबरेट द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, दैट्स इट। जी, इसकी हर मेंबर की अलग, यस यू आर राइट, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप सबको समझ आती है। अच्छा जी ओके, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और हम लोग पढ़ेंगे माल्टोज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो हेडिंग सेम है, मेरे पास स्पेस कम हो जाती है ना, मेरे पास छोटा सा चुना सा बोर्ड है, तो इसलिए जिस जो आपके कैमरा में समा जाए, जो आपको नजर आ जाए, तो इसलिए मुझे इसको इरेज करना। अच्छा एक एक मिनट दे दीजिएगा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है माल्टोज की। माल्टोज ये जो है ना, माल्टोज माल्ट शुगर से होता है, ठीक है, माल्टोज। ओज जिसकी भी एंड पे आएगा तो वो क्या होगा? दैट विल बी अ शुगर, ठीक है। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज इज कॉमनली नोन एज माल्ट शुगर। तो इसकी हम यूई पॉइंट्स लिख लेते हैं, इनको आप जो जो मैं लिखती जा रही हूँ बस अंडरलाइन करने या हाईलाइट कर लिया करें। माल्ट शुगर है ये, ठीक है। ये ऑब्टेन कहाँ से? तो सबसे कॉमनली जो हम लोग खा रहे होते हैं ना, उसमें कहाँ कहाँ होता है ये भी हम इसको देख रहे हैं। इट इज इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च इन द ग्लाइकोजन एंड एक्ट एज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल। अब ये कैसे है? इंटरमीडिएट में लिखती हूँ, ठहरी मैं समझाती हूँ कैसे। इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में नहीं लिया, हम पढ़ रहे हैं डाइसेक्राइड। अच्छा क्यों है ये इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इसलिए है कि देखिए ग्लूकोज तो फर्स्ट है ना, प्राइमरी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ जो स्टार्च होता है, इनफैक्ट स्टार्च मैं यूं नहीं लिखती, चलिए ग्लूकोज में लिखती, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज स्टार्च। आपने जो भी स्टार्च खाते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डाइजेशन के बाद आपके माउथ में इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, और डाइजेशन के बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाती है? माल्टोज में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द फुल डाइजेशन ऑफ दिस इट इज कन्वर्टेड अगेन इनटू द आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, देन इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। सो दिस इज अ कंज्यूम्ड एंड दिस इज अ स्टोर्ड एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन इंटरमीडिएट। इसको हम क्यों कह रहे हैं इंटरमीडिएट? क्योंकि इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होके
it is it retain the energy, it is stored in the form of the glycogen. ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है. माल्टोज इज प्रोड्यूस इन ब्रूइंग इंडस्ट्रीज बाय माल्टिंग प्रोसेस. माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है कि बार्ले स्टार्च जो है कैटाबलाइज होता है, मींस ब्रेक डाउन होगा बाय द एंजाइम ऑफ अमाइलेज. अब मैं इसको लिख देती हूँ. बार्ले स्टार्च ये ब्रेकडाउन होगा, या ब्रेकडाउन और कैटाबोलाइज एक ही बात है. कैटाबोलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है बाय द एंजाइम नोन एज अमाइलेज. अब स्टार्च है ना, तो अमाइलेज होगा. हमेशा स्टार्च के केस में जो एंजाइम होता है वो अमाइलेज होता है. अब ये इससे ये ब्रेकडाउन होके क्या प्रोड्यूस करेगा? माल्टोज यील्ड करेगा. ठीक है, यूजिंग द माल्टोज इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड. और कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? जर्मिनेटिंग सीड में. जो सीड जर्मिनेट करता है इनफैक्ट उसमें क्या होता है? इट विल रिलीज द एनर्जी. जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करेगा, जो उसको एटीपी प्रोवाइड करेगा फॉर द जर्मिनेशन के लिए. और क्या है जी? sprouting potatoes where it is also act as an energy source for the growth and development of the young seedling. ठीक है, तो ये बस इसका आपने यूं याद रखना है. ये वाले मेन पॉइंट्स जो है इनको आप कर लें, हाईलाइट कर लें और इनको आप कर लीजिएगा. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, शॉर्ट में भी आ सकता है. ये पॉइंट अगेन एक्सप्लेन करते हैं. कौन सा वाला बच्चे? मोहम्मद रियाज, आप कौन सा पॉइंट कह रही? माल्टोज इज प्रोड्यूस इन, ये तो नहीं कह रहे. मैंने यहाँ माल्टोज नहीं लिखा. ठीक है, यील्ड तो माल्टोज हो रहा है. जी बेटा, सेकंड पॉइंट आप थर्ड कह रहे हैं आई गेस. स्टार्च नहीं, ये फोर्थ है. और ये हमने ये पॉइंट्स पढ़े. अच्छा अब देखिए, हमने ये वाले आप कह रहे हैं कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में यहाँ मैंने बार्ले स्टार्च लिखा है. ब्रूइंग इंडस्ट्री में बार्ले स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय द अमाइलेज एंजाइम एंड प्रोड्यूस द माल्टोज. ठीक है, ये वाला स्टार्च ये हमने बात की थी. ये इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट कैसे है कि वो ईट द स्टार्च. हम कोई भी स्टार्च खा रहे हैं, लाइक पोटैटोस खा रहे हैं, हम जो भी रोटी जैसे खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, उसके अंदर स्टार्च है. वो स्टार्च जो है अमाइलेज जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से ब्रेकडाउन होना शुरू होगा इनटू कन्वर्ट इनटू द माल्टोज. माल्टोज की फॉर्म में वो कैरी होता है हमारी बॉडी में, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, मसल और लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की. ठीक है, this is a stored form and this is a consumed form and this is an intermediate. ठीक है, और बताएं. क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू मोहम्मद रिहान? उससे ऊपर वाला कह रही है या दिस वन? नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स फाइन. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लैक्टोज. इज इट ओके नाउ? ओके जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया. चलिए जी, हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है लैक्टोज. लैक्टोज बच्चा आपको ये याद रखना है, लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर. जो मिल्क के अंदर एक ही फॉर्म होती है शुगर की. मिल्क यू नो इट इज अ कंप्लीट फूड, इट इज अ कंप्लीट डाइट एंड इट आल्सो कंटेन द शुगर. बेशक आप उसमें चीनी ना भी डालें तो उसके अंदर शुगर होती है ऑलरेडी, एंड दैट शुगर इज नोन एज लैक्टोज. ये ऑब्जेक्टिव में भी एक बार आ चुका है. मिल्क शुगर इज कॉल्ड द लैक्टोज. ठीक है जी, लैक्टोज क्या है? इट इज अ मिल्क शुगर. मैं इसके भी पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो. चलिए जी, दिस इज अ मिल्क शुगर. ओके जी, एज इट इज फाउंड ओनली इन द मिल्क ऑफ मैमल. ये भी याद रखना कि हर मिल्क में नहीं होती, ओनली मैमल्स के मिल्क में होती. ठीक है, मैमल तो पता है ना आप लोगों को. अच्छा ओके, नेक्स्ट क्या है? जिसको नहीं पता वो जरा पूछे, वो वाले हाथ खड़ा करें. ठीक है, ratios of the lactose is in different mammals is variable. अब जो लैक्टोज की जो रेशियो है ना, that varies in a mammals. लाइक गोट मिल्क के अंदर इसकी कम होती है 3. इसका टेबल बनाना है आपने, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. ठीक है, लाइक रेशियो हम बात करें, रेशियो मीन्स का प्रोपोर्शन की बात करें कि गोट मिल्क जो होता है ना उसके अंदर कितनी होगी? 3 to 4%. ये छोटा सा एक टेबल बनाएगी स्टिकी नोट पे आप लोग. ठीक है,
कॉ मिल्क में आप देखते हैं तो उसकी प्रोपोर्शन कितनी है, 4:6, ठीक है। आप अगर बेशक वो प्रोपोर्शन ना दें कि गोट मिल्क हैव द हायर रेशियो ऑफ द लैक्टोज एज कंपेयर टू द कॉ, या इस तरह कुछ कहें तो आपको पता हो फिर, ठीक है, इसलिए आपने इसको करना है। It is also produced as a byproduct during the cheese production process. ठीक है, तो lactose is produced as a byproduct. कहाँ से आपको obtain होता है? as a byproduct by cheese production. ठीक है, चीज जब बनाते हैं ना उसकी प्रोडक्शन। ओके, चीज प्रोडक्शन लिखो पूरा पूरा, या आप लोग कर पा रहे हैं? अच्छा जी, ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी? लैक्टोज इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट एनर्जी सोर्स बाय इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स हैं बिकॉज दे ओनली फीड ऑन अ मिल्क, यू नो, they don't eat anything, they only feed on a milk, so they have the only instant जो फॉर्म है वो ग्लूकोज नहीं लेते, वो क्या लेते हैं? वो लैक्टोज लेते हैं। तो ये हम क्या इसको ये पढ़ेंगे कि जो इन्फेंट्स हैं दे हैव द एनर्जी सोर्स फॉर इन्फेंट्स। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ तक समझ आती है आपको? चलिए जी, lactose act as a substrate for the synthesis of the various macromolecules which are involved in a vital, nervous and immunological processes. Lactose क्या है जी? Act as a substrate for the synthesis of macrobiomolecules. Synthesis of macromolecules की बेस है ये, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल की बेस है। जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ना, मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की बेसिस में क्या है? इट इज आल्सो इन्वॉल्व द लैक्टोज, दैट्स इट। आपने बस इसको पॉइंट्स की फॉर्म में इसको कर लें तो लैक्टोज के बस यही पॉइंट है। उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इन डाइसेकेराइड, ये हमने अभी करना है, और बल्कि हमने ये पॉलीसेकेराइड तक आज अभी करते हैं जी। अब ये देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड बिटवीन द टू, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड होता है ना, टू शुगर मॉलिक्यूल बल्कि कहना चाहिए, दैट द टू शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो भी बॉन्ड होगा दैट इज नोन एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं इसको ठहरिए आपको बताती हूँ। ग्लाइको वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्लाइको वर्ड अराइज फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ फाउंड बिटवीन द टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये बस बॉन्ड आपने याद रखना है, बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द टू कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कहाँ होता है, कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू द कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? किसी को याद है? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, टू शुगर मॉलिक्यूल जो है, हेक्सोजेस जो है, टू शुगर मॉलिक्यूल व्हेन दे कंबाइन टुगेदर देन द वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज, एक से H रिलीज होता है, एक से OH रिलीज होता है, और वो दैट मेक अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स इट। ये आपने बस इसको कर लेना है। इसको इसकी डिटेल्स ऐसे नहीं, बस इसको अपने सिर्फ रीडिंग करनी है, जस्ट रीडिंग करनी है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज, ये कर लेते हैं हम। तो सुक्रोज ये इनफैक्ट ऊपर वाले इसको भी एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरह से हमने करना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? द सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। इन दोनों की जब कंडेंसेशन होगी तो एक से, अब इनका यहाँ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला स्टेरी में आपको बना के बता देती हूँ वैसे कैसे। क्रिटिकल थिंकिंग वाला पैराग्राफ भी कर लेते हैं, यस बेटा कर लेते हैं। पहले कर ले क्या? why the potatoes taste sweet when stored for a long, बिकॉज उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। और क्या है जी? हाउ द इनिशियली टेस्टलेस और sour टेस्ट क्या है? यंग फ्रूट्स बिकम स्वीट व्हेन राइप, क्योंकि उनके अंदर जो स्टोर होता है ना, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर जो होता है ना कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है, इनफैक्ट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द ग्लूकोज। इन बोथ केसेस द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज, ठीक है। दोनों का आंसर एक ही है।
क्योंकि स्टार्च जो है इट इज लेस स्वीट इन टेस्ट and the glucose is more sweet in taste. So it is converted from the complex carbohydrate toward the simple carbohydrate. That's it. ठीक हो गया बच्चे? हुज़ैफा ओके है जी। अच्छा अभी इसको हम देख लेते हैं जी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज। वेट, इसका गला खुश्क है, हम दूसरा ले लेते हैं। देखो बच्चे, ये जो है ना, ये डिफिकल्ट नहीं है। इसके आपने सिर्फ ये पहले आप पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, मतलब मैं जैसे बना रही हूँ, मैं इसको पूरा नहीं बना रही हूँ उस तरह से, इस तरह से आप सिर्फ इसको कैरी कर दें, ठीक है। हेक्सागोनल है, इसके एक मतलब 6 इसके पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक पे क्या ऑक्युपाइड है, ऑक्सीजन। अब आपने इसकी ये याद रखना है कि जैसे हम पोजीशन 1 हम ये लेते हैं ना, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड 5 कार्बन, ठीक है, और 6 कार्बन जो है वो यहाँ पे कर, 6 कार्बन ये है, और ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है या एंड वाला है, एंड वाला है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला तो फर्स्ट कार्बन होता है। अब इसको हम ड्यू करते हैं एच ओ एच, इसका होगा, इसमें सिंपल इज दैट, ये बच्चे बड़े अच्छे इसको कर लेते हैं कि पहले वाले दो यूं करके और यूं, मतलब एक सिर्फ ये वाले इसका डिफरेंस है, बाकी सबका ओ एच डाउन यूं करके याद रखें। ये कौन है, थर्ड वाला, ठीक है, ओ एच एच प्लस। ये अब आप देखो ये वाला जो है ना फ्रक्टोज, ये ये वाला है जी, कौन सा है ये, 5 कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स बना लिए हमने। फिर उसके बाद हमने क्योंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में इसलिए रखा, इधर फंक्शनल ग्रुप है ओ एच और सी ओ ओ एच, ठीक है, ओ सॉरी एच। अब क्या होगा कि इसका ओ एच और इसका एच ये कंबाइन होते हैं, हमने असल स्टोरी सिर्फ ये वाली देखनी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन सी एच टू ओ एच, यहाँ पे ये एच और ओ एच हो गया, ये एच और ओ एच हो गया, ठीक है, समझ आ रही है? इसको इसको सिर्फ बनाएंगे तो ये किसी तरह से भी आपको कोई इस तरह समझा नहीं सकता। Do we have to draw these? Yes, this you need to draw this one, only this one, ठीक है, एक ही है, सिर्फ इसको करने कोई मुश्किल नहीं है बस। इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ये ऐसा है कि इसको आपने जरा प्यार से 2 4 बार 5 दफा ड्रॉ करोगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। और ना भाई ना, माइक बंद करते भैया अपना। नौशीन यू जॉइंड अस, यू आर वेलकम, बट प्लीज ऑफ, हाँ डर, और कौन है जी, ये हिबा है हमारे साथ, इनका माइक भी ऑन है बट ये खुद साइलेंट है, ये अच्छी बात है बस। अच्छा जी ओके, यू नीड टू ड्रॉ दिस बेटा। अब देखो अगर आपसे पूछे शो द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देन हाउ यू विल शो, यू विल शो बाय ड्राइंग ना, ठीक है, तो देन यू नीड टू ड्रॉ दिस वन। जी मीरत क्या कह रही थी ये, और याद करना होगा, जी बेटा ये करना है, यू नीड टू डू दिस। अच्छा ओके जी, अब इसको इसको जब ये देखो, इसको जब हमने इसको निकाला तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, दिस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। अब आपने सिंपली यहाँ पे ये लिंक कर दिया, इसको यूं टेढ़ा सा जो बनाया ना, इसको इसने सिर्फ लिंक कर दिया। आप अपनी बुक देखिए ना, आप इसमें सिर्फ लिंकेज है, यू नीड टू जस्ट लिंक इट। आपने इसको ये ड्रॉ करना सीखो, ये ड्रॉ करना सीखो, ये 5 कोऑर्डिनेट है, और ये इसको स्विच करके हमने इस तरह किया। यू नीड जस्ट अ प्रैक्टिस, दैट्स इट और नथिंग। इसको करें आप लोग, आज जरा करो प्रैक्टिस, बल्कि मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ, अभी आपको थोड़ा सा टाइम देना है, मैंने पोली से टाइम तक आज कराने हैं सिर्फ। एंड नेक्स्ट वीक में एक ऑफ भी आ रहा है, और आई हैव द सम कमिटमेंट समवेयर, सो आई नीड टू गो समवेयर, तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट एबल टू टेक द क्लास इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यू हैव इनफ टाइम, यू विल डू द प्रैक्टिस टिल द पोली से गाइड आप सबको याद हो, ठीक है। जी जी बिल्कुल सेम बनाने की जरूरत है जी, बिल्कुल ऐसी, नहीं ऐसे ही बनाना है बेटा, अरीशा ऐसे ही ड्रॉ करना है और हो जाएगा। कि आपको फर्स्ट टाइम देखने में लग रहा है ना, उसके बाद जब आपने ड्रॉ करना है तो आपने इतने प्यारा ड्रॉ कर लेना है ना। जी वीकेंड ऑफ, वीकेंड हमेशा ऑफ होता है, सैटरडे संडे तो आपका ऑफ है ही, बट बट एज बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट आई एम नॉट अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीक,
So you have enough time to complete this and to draw and do the practice, listen the previous lectures, and that's it. And I will join you again on 18. ठीक है बच्चे, बट प्रॉमिस के कोई इस तरह का लॉस तो होने नहीं वाला, क्योंकि हमने कवर कर लेते हैं हम लोग सिलेबस बड़ा टाइमली। ठीक है, तो कभी कभार थोड़ी सी कुछ हो जाता है, अदरवाइज हम क्लासेस इस तरह मिस नहीं करते। तो ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी, अब हमने करना है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज इन माल्टोज। माल्टोज वाला भी इसी तरह से है, उसको भी ड्रॉ करो। अब पहले की प्रैक्टिस होगी तो ये बाकी होगा ना। ये तीनों कौन से हैं, डाइसेक्राइड की एग्जांपल्स है, सुक्रोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, सॉरी लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो ये तीन आपने प्रैक्टिस करने हैं, इसी तरीके से आप करें, और उसके बाद फिर जी हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड से करेंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर 14 अगस्त ऑफ है, यस, वीकेंड भी आपका ऑफ है, नेक्स्ट वीक में है ही सिर्फ 4 डेज। ठीक है जी, वो आपको ऑफिशियल मैसेज भी आ जाएगा उधर से, जो इनके मैनेजर है उनकी तरफ से ऑफिशियल मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके देन। अभी हम इतना ही काफी है आज के लिए, मेरे पास ये टाइम भी आ रहा है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द पॉलीसेक्राइड इन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इनफैक्ट आई हैव द नेक्स्ट क्लास, तो कैन आई लीव नाउ? और आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे तो पूछे, ताकि मैं आपको आंसर करूं। इफ यू नीड टाइम देन टेल मी। इसको बना लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे? मैं देखती हूँ कौन सा वो शेर बच्चे हैं जो बना लेंगे, और कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। आई नो यू ऑल कैन डू इट। ठीक है, आपने बस मुझे बताना। ठीक है जी, ओके ओके, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, डू इट एंड प्रैक्टिस इट, एंड सी यू आफ्टर द a long break. See you on 18. Okay, Vijay. Take a great care of yourself. Have a nice time. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz to everyone.